भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो सके, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं। ऐसा संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में मजबूत हो सके। वहाँ ममता का ही जादू चल रहा है और ममता का ही जादू चलेगा। लेकिन हुमायूं कबीर कह रहे हैं जो ओवैसी ने हमारे साथ गठबंधन तोड़ करके वो मुसलमानों के साथ नहीं है। दोनों भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। हुमायूं कबीर के बारे में पूरे देश में चर्चा हो चुका है कि उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार या हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह ने हजारों करोड़ रुपया दे करके ममता बनर्जी को कमजोर करने की साजिश की गई है। लेकिन बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है, वह मिनी भारत है। वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस नारे का मजबूती से पश्चिम बंगाल में पालन होता है। वहाँ की जनता किसी भी जाति बिरादरी किसी भी विशेष धर्म विशेष के नाम पर बंटने वाली नहीं। लेकिन आप कह रहे बंटने वाले नहीं है किसी धर्म विशेष के नाम पर, लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी जी भी तो गद्दारी किए ना। अब वो उनका मामला है, वो तो उनका मामला है। ये न भारतीय जनता पार्टी का मामला है, न कांग्रेस पार्टी का मामला है, न तृणमूल कांग्रेस का मामला है। ये मामला है जो दो मुस्लिम नेताओं का, वो आपस में जाने। लेकिन दोनों भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। दोनों को भारतीय जनता पार्टी फीड करती है, पैसा देती है कि यहाँ सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए हिंदू मुसलमान की सियासत की जाए। वहाँ पश्चिम बंगाल में कोई भी चला जाए, वो हिंदू मुस्लिम में वहाँ बंटवारा होने वाला नहीं। आपके लिए बंटवारा होने वाला नहीं है, लेकिन अभी के दौर में देखा जाए तो वहाँ का माहौल कुछ और कह रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। मैंने देखा है, अभी मैं कुछ दिनों पहले कलकत्ता गया था। वहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अलावा किसी की हवा तक नहीं। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। कांग्रेस पार्टी भी अपने वजूद के लिए चुनाव लड़ रही है कि हमारे जो मतदाता हैं, हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमसे जुड़े रहे, कहीं बिखरे न। में सेध लगाने का प्रयास हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने किया था। हुमायूं कबीर को हजारों करोड़ रुपया दे करके गिरफ्तारी होनी चाहिए अगर वाकई में वो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं तो। अच्छा, ये बताइए, चुनाव के दौरान जब हेमंत बिश्व शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, हेमंत बिश्व शर्मा पर आरोप लगे। देखिए, जिसके ऊपर आरोप लगता है सरकार उसकी सफाई देती है, उसकी छानबीन करती है, उसकी जांच करती है। लेकिन वो तो पवन खेड़ा के ऊपर ही मुकदमा लिखा दिया। तो इस सरकार में नियम और कानून नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार दबंगई के बल पर आम लोगों को परेशान कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको आसाम मिलेगा और आज आपका बंगाल मिल रहा है। लेकिन बंगाल की राजनीति में कहा यह जा रहा है जो ममता बनर्जी ने तमाम संस्थान को बर्बाद कर दिए हैं। अमित शाह जी अलग कह रहे हैं जो एक बार मौका मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को सुधार करने के लिए, एक बात बताइए, असम में किसकी सरकार रही है? आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के महत्वपूर्ण पहलुआ हो, जानकार हो, लोकतंत्र के रखवाले हो। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? आज जहां आप बैठे हो, जहां आप खड़े हो, दिल्ली की सरकार किसकी है? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? क्या यहाँ अपराध कानून व्यवस्था ठीक चल रही है? क्या यहाँ लोग व्यवस्थित हैं? क्या जितना जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां आम जनता परेशान है, बेहाल है पूरी तरह से। बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सामाजिक समरसता आपस में बिगड़ी है। भाई भाई का जो संबंध होता है उसको तार तार करने में अगर किसी पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान है तो भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। किसकी सरकार आपको लग रहा है जो बनने जा रही है बंगाल? देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूँ, इसमें कोई निसंदेह, कोई दो राय नहीं। लेकिन वहाँ पश्चिम बंगाल में आज भी ममता बनर्जी ही भारी हैं। ममता बनर्जी की गढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपने पैठ नहीं बना पा रही है। लेकिन दूसरा पक्ष तो ये भी कह रहा है ना जो ममता बनर्जी के राज में ही
जो है हिंदू सुरक्षित नहीं है, वो महिलाओं को कहीं ना अरे कहीं महाराज, महिला होकर के महिलाओं को गुमराह पूरे हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल ही है जो मिनी भारत कहा जाता है। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को बराबर की दृष्टि से देखा जाता है। वहाँ किसी भी कोई ये नहीं कहता है कि हिंदू है मुसलमान है, कोई नहीं कहता है कि सिख है ईसाई है। पूरे हिंदुस्तान में अगर मिनी भारत कहा जाता है, छोटा भारत कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल है। आखिर में ये बता दीजिए जो क्या होने वाला है, आपको क्या लग रहा है? वहाँ फिर चौथी बार हम्म। ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है।